वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टैटिस्टिक्स की रिवीजन वीडियो नंबर 3 बना रहे हैं। अगर किसी को 1 और 2 भी देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रहा हूं। बेटा आज जो वीडियो वो हिस्टोग्राम पे है। कई बच्चे तो इसको बहुत इजी टॉपिक समझते हैं, वो सोचते हैं एग्जाम में इसको रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा आज आपके सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा कि बेटा क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बहुत से स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजों को हमें पहले नोटिस करना होता है, उसके बाद हिस्टोग्राम बनाना होता है। ठीक है, आओ स्टार्ट करें। देखो बेटा सबसे पहले परफेक्ट फॉर्मेट ये होता है कि देखो जो क्लास इंटरवल दिए हुए हैं सबके जो डिफरेंस है वो सेम होने चाहिए। अगर आपको बिल्कुल सही फॉर्मेट चाहिए तो ये देख रहे हो 10-10 का गैप है सब में। ओके, उसके बाद ये जो है ना अपर लिमिट जैसे 10 तो यहाँ पे 10 होना चाहिए। फिर ये 20 इधर अपर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट 20 होनी चाहिए। 30 है तो इसकी लोअर लिमिट 30, यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम होनी चाहिए। ठीक है, जब तक ये फॉर्मेट आपको ना मिले तब तक आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। आइए बेटा स्टार्ट करें। जैसे आपके सामने एक केस मैंने ये लिया है, ऐसा केस आ जाता है एग्जाम के अंदर 100 to 200। अगला वाला देखो 205, मैंने क्या बोला था ये दोनों सेम होने चाहिए। फिर देखो 305 से फिर 310, फर्क आ रहा है ना, कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा। इसको ठीक करेंगे अभी हम। जब तक ऐसे फॉर्मेट में नहीं लाएंगे हम हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे। फॉर्मेट देखो इसका 5 का डिफरेंस है ना, 200 एंड 205 में 5, उसको हाफ कर लो आप, जो भी डिफरेंस हो उसको हाफ कर लो। क्या मिलेगा आपको 2.5। बस ये आपका मैजिकल नंबर है। 2.5 का क्या करना है, जितनी भी लोअर लिमिट नजर आएंगी उसमें माइनस कर देना है, -2.5। ठीक है, और जितनी भी अपर लिमिट नजर आएंगी उनमें +2.5 कर देना है। गॉट इट। हो सकता है 1 का डिफरेंस हो, कोई भी डिफरेंस हो, मेथड यही है। 100 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 97.5 आएगा। गॉट इट, क्लियर। और फिर यहां से 200 2.5, 200 में 2.5 प्लस किया 200 2.5। अब फिर 205 में से फिर माइनस करेंगे 2.5, मतलब जितनी लोअर लिमिट है 2.5 माइनस करते जाएंगे, ये आएगा 200 2.5। और जब 305 में से 2.5 को प्लस करेंगे तो क्या करेगा 307.5। तो इसी तरह से आपको माइनस करते जाना है लोअर लिमिट में से, अपर लिमिट में आपको प्लस करते जाना है। फ्रीक्वेंसी को हाथ नहीं लगाना है, यानी लेबर एज इट इज जितना भी है ये 230, 500 और 815, ये दोनों कॉलम आप मुझे अभी फिल करके कमेंट कीजिए, देखें आपको एक प्रोसेस कंप्लीट समझ आया या नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर देखिए आपको 5000 to 6000, 4000 to 5000, 3000, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो। इसके अंदर 0 to 10, 10 to 20 यानी बढ़ रहा होता है। इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। 5 to 6, फिर 4, 5 4 3 2, इधर देख रहे हो 0 10 20 बढ़ रहा है ये, और ये कम हो रहा है। तो इसको लिखने का बहुत इजी तरीका है सबसे लास्ट वाले इंटरवल को सबसे पहले लिख दो। ठीक है बेटा, और फिर उसके बाद दूसरे वाले को लिख दो। क्लियर, ऊपर की तरफ लिख दो इसको सही फॉर्मेट में 4000 to 5000, और इनके सामने की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी 2000 3000 इसके सामने ही रहेगी, 3000 4000 की फ्रीक्वेंसी 375 सामने ही रहेगी। ऐसे इस तरीके से आप आखिरी वाला भी लिख सकते हो, और 4000 5000 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी 250। बेटा ये एडजस्टमेंट पहले करोगे तब जाके उसको हिस्टोग्राम पे पहुंचोगे। ठीक है बेटा, आओ इसकी और 2 प्रॉब्लम डिस्कस कर ली और करवाते हैं आपको। हाँ बेटा, अब जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूं ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होगा। लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, बिलो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा बिलो 20 का मतलब होता है 20 से नीचे, बिलो 30 30 से नीचे, बिलो 40 40 से नीचे, 20 से नीचे। तो इसको आपको गैप नजर आ रहा है 10 20 30 40, 10-10 का गैप है। तो आप उसके अकॉर्डिंग 10-10 के गैप से अपने इंटरवल रेडी कर लीजिए। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, इस तरीके से। बिलो 40 तक है तो हमने सिर्फ 40 तक किया है, 40 से अबव नहीं जा रहे हम। ठीक है, ध्यान देना। बिलो 20 का मतलब है 20 से नीचे, तो हमारी सीरीज में 20 से नीचे का मतलब ये जो नंबर है 10 to 20 है। ठीक है बेटा, और बिलो 30 का मतलब क्या है 10 to 30। ठीक है, और बिलो 40 का मतलब क्या है 10 to 40। क्या ये हमारी सही सीरीज दी हुई है, और हमें तो ये चाहिए। तो इसका बेटा एक आपको सिंपल सा रूल बता देता हूं, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, बिलो वाले केस के अंदर, बिलो वाले में याद रखना सबसे पहले वाले नंबर को इसके सामने लिख दो। ठीक है, बस फिर अब बाकी के माइनस करते जाओ। 32 में से 15 को माइनस कर दो। ठीक है 17 आएगा। फिर नेक्स्ट वाले के लिए 70 में से 32 को माइनस कर दो। ठीक है, कितना आएगा बेटा
38। क्लियर है? बस दिस इज योर आंसर। अब आपकी प्रॉपर फॉर्मेट में बन चुकी है। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको फिर किस दिन वीडियो में कवर करेंगे। मोर देन 100, अब मोर देन सीरीज है बेटा, ठीक है। मोर देन सीरीज वाले के अंदर अभी भी मोर देन वाली में लास्ट वाले नंबर को सबसे पहले लिख देना। पहले तो आप अपने इंटरवल्स बना लो, 100, 200, 300। तो यहां से मोर देन है ना, नीचे तो जाना ही नहीं, 100 से ऊपर के बनेंगे। 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, मोर देन 300 यानी 300 से ज्यादा, ठीक है बेटा। अबव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वो ये भी बोल सकते हैं 100 एंड हायर, 200 एंड हायर, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भी जो बिलो वर्ड है, बिलो की जगह लेस देन, अप टू, ये वर्ड भी यूज किए जाते हैं, इसीलिए आप अवेयर रहें इसके बारे में। मोर देन सीरीज में आपने क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाले को सीधा लिख देना है। इसमें क्या किया था आपने, सबसे पहले वाले को सीधा आपने लिख दिया था, इसमें लास्ट वाले को लिख दो। लास्ट वाले को लिखने के बाद आप क्या करोगे, माइनस, वही 45 में से 20 को माइनस कर दो, कितना आएगा 25। फिर 80 में से 45 को माइनस कर दो, कितना आएगा 35। क्लियर है? तो यानी हमें नीचे की तरफ माइनस करते चलना है। जैसे 20 लिखा, फिर 45 में 20 माइनस किया, दूसरा आ जाएगा। यानी मोर देन सीरीज के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है, उसके आगे जो नंबर लिखा होता है सबसे पहले उसको पॉइंट आउट कर देते हैं, ठीक है बेटे, और उसके बाद माइनस करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? चलो आओ बेटा, इसका नेक्स्ट केसेस करवाते हैं। अब तो आपका प्रॉपर फॉर्मेट बन गया इसके जैसा, ठीक है। अब आप इसके हिस्टोग्राम बना सकते हो बिना एडजस्टमेंट के। सीधा कैसे बना लोगे, आओ बेटा और देखते हैं इसके क्वेश्चंस। हाँ बेटा, अगर कनेक्ट रह के स्टडी करना चाहते हो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और बेटा अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताओ। मेरी वीडियोस में आपको सब कुछ कवरेज मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है बेटा। आइए स्टार्ट करें। बेटा अब ये देखो, इसके अंदर तो इंटरवल ही नहीं दिए हुए, जो दिया हुआ है वो है क्या है, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, सुन लो ध्यान से। 10 to 20 जैसे एक इंटरवल है, इंटरवल के जो बीच की जो वैल्यू होती है, 10-20 के बीच की वैल्यू कैसे निकलती है, 10 + 20/2, 15 निकलेगा ये, अगर आप निकालो तो ये 15 जो है ये क्लास मार्क है। अब इन्होंने ये क्लास मार्क ही दिया है आपको, यानी मिड वैल्यू दी है, ना तो आपको लोअर लिमिट दी है ना ही अपर लिमिट दी है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, आपको इंटरवल तो रेडी करने ही पड़ेंगे। इंटरवल कैसे रेडी करोगे, सुनो, लोअर लिमिट जब भी निकालो आप, उसके लिए क्लास मार्क में से माइनस कर दो साइज, क्लास साइज का आधा। ये मैंने वीडियो नंबर 2 में बहुत अच्छे से समझा रखा था, अगर जिसने देखी होगी उसको पता होगा, ठीक है। और अपर लिमिट अगर निकालनी हो, ये होती है बेटा अपर, ये होती है लोअर। अपर लिमिट निकालनी हो तो क्लास मार्क में प्लस कर दो क्लास साइज का आधा। साइज क्या होता है बेटा, ये जितना जितना गैप नजर आ रहा है, 55 का 75 आ गया, यानी 20 हो गया ना, 75 का 95, तो ये आपका क्लास साइज हो गया। इससे पता चल जाए, क्लास मार्क भी बता देते हैं साइज क्या है, ठीक है। अब क्लास मार्क कितना है इधर 55 माइनस क्लास साइज कितना है 20/2 कितना हो गया 10, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 55 माइनस 10 कितना हो गया बेटा 45, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी लिमिट निकल आई, लोअर लिमिट 45, ठीक है। अब आपको विड्थ तो पता ही है, विड्थ पता है ना आपको 20, तो 45 में 20 ऐड कर दो, तो जो भी आप जहां भी आप पहुंचोगे वो अपर लिमिट आ जाएगी। जो नहीं आप फॉर्मूले से निकालो, थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है बेटा। अब सबका विड्थ सेम है, इसका मतलब अब यही है 65 यहां पे आ जाएगा, और फिर 65 के बाद 20 ज्यादा 85, ठीक है बेटा। और अगर फिर उसके बाद 85 और 20 ज्यादा 105, क्लियर है बेटा। तो 20 की क्लास विड्थ होनी चाहिए इनकी, क्लियर। तो अगर आप सबका इस तरीके से निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो। तो अब आपका देखो प्रॉपर सीरीज बन गई है। और फ्रीक्वेंसी को बेटा कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, ठीक है, एज इट इज इसको लिखना है, सिर्फ आपको इंटरवल्स निकालने दें। हाँ बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एनसीईआरटी में भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखा गया ये वाला, ठीक है। इसमें होता क्या है बेटा, ये देखो इंटरवल का गैप देखो आप, इसमें 100 का गैप है, इसमें 200 का गैप है, देख रहे हो, इसको हम विड्थ कहते हैं। 100 से 200 कितना डिफरेंस है 100 का, 200 से 400 कितना डिफरेंस है 200 का, ये इधर 400 से 700 कितना 300, और ये भी 200। ये आप जो गैप है ना, ये अलग अलग नहीं होने चाहिए। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो गैप है अगर इक्वल होंगे तभी हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, नहीं तो क्या करना पड़ता है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये नंबर, इनको थोड़ा ठीक करना पड़ता है,
ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी कहते हैं। ठीक है, जो आप बनाते हो ना ये हिस्टोग्राम, ये देखो ये कितनी हाइट तक जा रही है बेटा, ये लेंथ होती है, कितनी ऊपर तक जा रहा है, तो ये हमारे को ठीक करनी होती है। कैसे करेंगे इसको, देखो बेटा इसमें सबसे पहले एक चीज नोट कर लेना, विड्थ के अंदर सबसे कम वाली विड्थ जो है 1 2 3 देखो सबसे कम कौन सी है, 100 है ना, तो बेटा ये 100 को नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम आने वाली है आपके। ठीक है, अब करना कैसे है, सबसे पहले मैं इस लाइन को ठीक कर रहा हूं। ठीक है, इसकी विड्थ को, इसकी फ्रीक्वेंसी को ठीक कर रहा हूं। कैसे करूंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी उठाऊंगा 4, नीचे जो मिनिमम विड्थ है, मिनिमम विड्थ मैंने लिखी हुई है साइड में 100 इनटू जो इस वाले क्लास की विड्थ है, विड्थ ऑफ दिस क्लास 100 है ना, 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल हो गया, योर आंसर विल बी 4। नेक्स्ट में आओ बेटा, ये देखो इसकी फ्रीक्वेंसी उठाऊंगा सबसे पहले, जैसे इसकी उठाई थी 16, नीचे वही लिखूंगा मिनिमम विड्थ और मल्टीप्लाई क्या करूंगा इस क्लास वाली विड्थ से, इस क्लास की विड्थ ये 200 है। ठीक है बेटा, जब आप इसकी कैंसलिंग करोगे इस तरीके से 16 इंटू 2 इज 32। आपको क्या करना है, सब क्वेश्चन को पूरी तरह से भूल जाना है, सिर्फ ये आपके क्लास इंटरवल हो गए और ये फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को देख के हिस्टोग्राम बना देना है। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होती है ना, नॉर्मली आप हिस्टोग्राम बनाते हो, अब किसी को कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये जो एडजस्ट फ्रीक्वेंसी है और ये क्लास इंटरवल से कैसे बनाएंगे बेटा, देखो अब हिस्टोग्राम भी सिखा दें आपको। सबसे पहले आपको 100 200 300 यहां पे मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, मार्किंग कैसे, 1 सेंटीमीटर ले लो, नहीं तो आप ग्राफ पे भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर पे थोड़े मार्किंग कर लो, फिर 2 सेंटीमीटर या 3 पे आपका हो गया 100, क्योंकि 100 से स्टार्ट है ना, 200 300 हम सारे लेंगे, ये नहीं है कि 200 या 400 ले लो, सारे लेने होते हैं। 300 के बाद 400, गॉट इट। और यहां पर क्या लोगे, यहां पे बेटा ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पे आपने लिया क्लास इंटरवल, लिख दो बेटे क्लास इंटरवल, और यहां लिखा आपने फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख दी। कहां तक जाना है हमने, 72 तक। अब कोई बच्चा 2 4 6 करेगा, 72 कैसे पहुंच जाएगा, बहुत दूर जाएगा वो तो, 5 5 पे भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम 10 10 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, वही स्केल रखो, 1 सेंटीमीटर का गैप ले लो। ठीक है, हमें कहां तक जाना है, 72 तक, तो 8 यूनिट्स तक बहुत है। 1 2, अब आप मैंने 8 क्यों लिया है, ये हो गया 10 20 30 40 50 22, सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा ना 70 और 80 के बीच में, इससे बड़ा तो है नहीं कुछ। अब देखो बेटा हिस्टोग्राम 100 to 200, 100 to 200। अच्छा बेटा एक चीज और आपको किंक यूज करना भी बता दूं साथ ही, आप ध्यान देना बेटा, ये है 0, सुनना बेटा ध्यान से, किंक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किंक होता क्या है ये भी बता देता हूं भी। ये देखो 0 to 100 कितना गैप है, 100, ओके। 100 to 100 कितना गैप है, 100। 200 300 कितना गैप है, 100, यानी ये भी 100 और सारे इंटरवल भी 100 100 के हैं, किंक की कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट। अगर सुन लो बेटा ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन के अंदर जैसे देखो, किंक के लिए मैं आपको बता रहा हूं 50 60 60 70 70 80 आपने बनाया, आप क्या लोगे, 50 से स्टार्ट हो रहा है तो आप यहां पे ले लोगे 50, फिर लोगे 60, फिर लोगे 70, इक्वल गैप में इस तरह से आप लेते जाओगे। अब आप थोड़ा एनालिसिस कर लो, 50 60 10 10 10 और ये होता है 0 0 से 50, मतलब आप कहना चाहते हो फर्स्ट वाला गैप 50 यूनिट्स और ये वाले 10 10 के, ये कैसे हो सकता है, छोटे छोटे स्पेस को आप 10 10 कह रहे हो, एक उतने ही स्पेस को आप कह रहे हो जी 50 आ रहे हैं इसके अंदर। तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि जो फर्स्ट वाला जो इंटरवल है, ये जो फर्स्ट गैप नजर आ रहा है, ये ज्यादा कवरेज कर रहा हो, सीधा जंप कर रहा हो, तो आपको किंक बनाना होता है। कैसे किंक बनाना है देख लो बेटा, ध्यान से देख लो, इस तरह से लाइन ड्रॉ करो, सुन लो ध्यान से बेटा, ध्यान से ऊपर लेके जाओ पहले लाइन को, फिर उस स्लांटिंग नीचे लेकर आओ, बहुत ज्यादा नीचे, थोड़ी सी नीचे, फिर ऊपर जाओ, कहां तक जाओ जहां से ये लाइन शुरू हुई थी, और यहां पे एक सीधी लाइन ड्रॉ। ठीक है, फिर आप अपने 50 60 नॉर्मली जैसे आप लेते हो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंक नहीं बनाओगे हाफ मार्क एग्जाम में कटेगा बेटा। हाँ बेटा, मैंने ये उस क्वेश्चन को, वहां स्पेस बहुत कम था, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने यहां पे इसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है बेटा, वही एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, इसकी प्लॉटिंग भी डिफरेंट तरीके से होती है। देखिए बेटा, देखो कैसे करना है, 100 to 200 हमें 4 तक लेंथ लेके जानी है बेटा, 10 का आधा 5 होगा, 5 से थोड़ा सा नीचे ही रखना है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्केल से इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है,
ये फर्स्ट आपको रेक्टेंगल मिल गया। नेक्स्ट है बेटा 200 टू 400 32, 200 से जाना है, ठीक है, 200 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है 32 तक, 30 से थोड़ा सा ऊपर 32 होगा, ठीक है बेटा। तो एक आइडिया ले लेते हैं भाई यहां तक, इसके सामने मैं आइडिया ले लेता हूं यहां तक, क्लियर, गए यहां 32 तक। अब इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 400 पे भी उतनी हाइट तक चले जाओ जितनी हाइट तक, क्योंकि 200 से 400, तो 200 से भी उतनी हाइट तक चले गए, 400 से भी उतनी हाइट तक चले जाओ जितनी हाइट तक आप 200 से गए हो। गॉट इट। और इन दोनों को ज्वाइन करो, क्लियर। अब 400 से 700 72 है, तो 72 पहले ढूंढ लो, 72 ये रहा 72 बेटा, ठीक है। और 400 से हमें 72 तक की हाइट लेके जानी है, इसी को ही आगे एक्सटेंड करो। कई बच्चे यहाँ सेपरेट लाइन ड्रॉ करते हैं, गलत होता है वो बेटा। 72 तक ये रहा 72, स्केल से थोड़ा मेजर कर लिया करो भाई, मेरा बिल्कुल इसके सामने आ गए, तो यहाँ पे मार्किंग कर लिया करो, बाकी पेंसिल से बनाओगे, बाकी इरेज कर दिया करो। और दूसरी लाइन 700 से आनी चाहिए, 700 से भी ऊपर जाएगी, ठीक है। और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे। गॉट इट। तो बेटा आपने देखा इसके कोई जो रेक्टेंगल है कम विड्थ का है, कोई ज्यादा विड्थ का है। गॉट इट। तो अब ये देखो, जैसे हम नॉर्मल हिस्टोग्राम बनाते हैं उसमें सारे ही इस तरह के बनते हैं, यानी सबकी विड्थ एक जैसी होती है ना। इसमें देखो कोई कम चौड़ाई का, कोई ज्यादा का, तो इस तरीके से। गॉट इट बेटा। बाकी प्रैक्टिस कर लो, ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे सारे केसेस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है बेटा। कनेक्ट रहो।